नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों से किसानों की कमर टूट गई है। पिछले 16 महीनों से कोरोना महामारी आने के चलते जहां पर एक तरफ लोगों की आय बंद हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों के आंसू निकाल रखे हैं। ऊपर से किसानों की बात अलग है, उनकी आंख से आंसू नहीं खून निकल रहा है, क्योंकि ये लोग बड़ी ही मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद जिस फसल को तैयार करते हैं वह फसल मौके पर औने पौने दामों में बिकती है, जिसके कारण फसल में लगने वाली लागत भी वापस नहीं मिल पाती और लगातार बढ़ती महंगाई के चलते खाद, बीज और खेतों में ट्रैक्टर से जुताई इत्यादि सभी चीजें महंगी हो गई हैं। इन दिनों प्रकृति नाराज दिखाई पड़ रही है, उनका भी कहर देखने को मिल रहा है। मानसून का दूर दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं। किसानों के धान की नर्सरी तैयार है, धान की रोपाई कहीं कहीं पर की जा रही है, लेकिन अधिकतर किसान आसमान पर निगाहें लगाए देख रहे हैं कब बारिश होगी और कब वह धान की रोपाई करें, क्योंकि कहीं कहीं पर तो नलकूप का भी सहारा नहीं है और जहां पर नलकूप लगे हुए हैं वहां पर 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी खरीदना किसानों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे रहा है। कहीं कहीं पर सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था है, लेकिन सूखी पड़ी नहरें इस बात की गवाह हैं कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है। हालांकि सरकार के द्वारा नहरों को सफाई करने के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए फेंके जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। जब पानी की जरूरत खत्म हो जाती है तब नहरों में पानी आता है। लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दामों ने सबसे ज्यादा किसानों को ही अपनी चपेट में लिया, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई और ट्यूबवेल से सिंचाई, इन दोनों में डीजल की आवश्यकता होती है, लेकिन डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब खेती करना आसान नहीं है। यही नहीं, डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण खाद, बीज इत्यादि सभी कुछ महंगा हो गया। महंगाई अपनी चरम पर है, लेकिन किसानों की बात करने वाली सरकार को ये सब दिखाई नहीं पड़ता है। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब किसानों की फसल किसी से तरह से तैयार होती है तो सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल नहीं बिक पाती। जो भी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वह बिचौलियों की मिलीभगत से सेठ साहूकारों से एक मुश्त धान और गेहूं खरीद कर अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, और वहीं सेठ साहूकार औने पौने दाम पर किसानों से उनकी फसल को खरीदता है। ऐसे में किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए और नहरों में पानी छोड़ा जाए, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। ये धान की रोपाई चल रही है, क्या समस्या आ रही है? अरे पानी होते ना नहर में, पेट्रोल महंगा हो गया है, 200 रुपया घंटा लेता है पानी वाले, कौन जितना लगावा जाता है और बेचे के दाम है 7 रुपया 8 रुपया किलो, और सरकारी सुनवाई नहीं होते हुआ जाता। नहर की क्या स्थिति है? नहर में पानी एको बूंद नहीं आ रहा, सूखा पड़ा है। क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि सरकार नहर दिए, लगाई, बोई, खाए भरे तो पैदा हुए।